इस्लाम जो मज़हब है 1400 साल पहले नहीं आया। इसकी जो नींव है बहुत पहले की है। आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा से ही सारी दुनिया कायनात बनी है, ठीक। उन्हीं से सारे इंसान पैदा हुए हैं। तो तीनों मज़हब जो हैं, इब्राहिमी मज़हब जिन्हें कहते हैं यहूदी, ईसाई और इस्लाम, ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो तीनों एक एक मत के हैं और मानते हैं। तो इनका जो उदय हुआ है वो हुआ है फिलिस्तीन, जिसे गाज़ा बोलते हैं, वहीं पर फिलिस्तीन है। यरूशलेम भी बोलते हैं वहीं पर। तो वहाँ पे कई नबी आए इस्लाम में। तो ऐसे ही इसलिए वो तीन लोगों का मरकज़ है। वो फिलिस्तीन जो है तीन मजहबों का मरकज़ है। वो आगे चल के बताएंगे। पहले आपको ये बताते हैं कि अंत कैसे होएगा दुनिया का। तो बताया जाता है कि 1400 साल पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था 1400 साल बाद जो है ये दुनिया फना बर्बाद हो जाएगी। यानी कि आज या तो हमारे दौर में या तो आने वाली पीढ़ी बस यहीं तक है सीमित। वो होगी कैसे? तो एक उसकी बहुत सी नीम है कि उन्होंने एक चीज़ और बताई थी, एक काना दज्जाल आएगा। वो काना दज्जाल जो होगा जुल्म सितम करेगा, लोगों को मारेगा, पीटेगा, और भी जो गुप्त में जो भी काम होंगे वो भी गलत काम करेगा। जैसे अभी एप्स्टीन फाइल का खुलासा हुआ उस द्वीप में। तो ये यहूदी और ईसाई अभी मिल जाएंगे, साथ में जंग करेंगे, मजहबी एतबार से मुसलमानों से जंग करेंगे। क्यों? मुसलमान इन दोनों के अपोजिट है बिल्कुल। एप्स्टीन फाइल में जो कांड हुए बहुत घिनौने कांड थे, सबने देखे। तो वहीं पर शायद 90% इस्लामिक स्कॉलर कहते हैं कि वहाँ पे काना दज्जाल आ चुका है। और वो काना दज्जाल का सिर्फ एक मकसद होगा कि पूरी दुनिया को तबाह बर्बाद करना, गलत कामों से, गलत तरीके से। चाहे एआई, ये जी एआई भी आया है यहाँ, इसमें भी बहुत चीज़ें हैं जो गलत राह पे ले जाएंगी आदमी को, हैं। तो एप्स्टीन फाइल में यही सब है, दिखाया है। अब काना दज्जाल का अभी आप लोग देखते होंगे कुछ चिन्ह हैं जो तुम्हें मालूम नहीं है, अंदाज तुम सोचते होंगे यार जी ठीक है, चिन्ह हैं वो इंसान ने अपने आप आजमा लिया। एक ज्वाला साइन है, इंसानों को देखा होगा, एक ज्वाला साइन है। ये सब वेस्टर्न कल्चर से निकले हुए हैं, ये यहाँ नहीं आए। अब इनका और जी इनका क्या मतलब है? आप लोग समझते हो इनका एक आंख से मतलब है, नहीं। वेस्टर्न जितने कल्चर हैं, वेस्टर्न को मानने वाले सब कहीं ना कहीं से चिन्ह उठाते हैं, या तो किसी न किसी गुप्त में किसी न किसी मजहब को मानते हैं। तो जो एप्स्टीन फाइल में खुलासा हुआ था, बाल देवता की ये लोग पूजा करते थे। बाल देवता जो होता, ये लोग कहते हैं कि ये लोग खेती किसानी जो लोग करते थे, मतलब कि खेती किसानी जो उर्वरता की कुछ है ऐसा कि इसको हम पूजेंगे और इसके ऊपर बलि चढ़ाएंगे तो भगवान प्रसन्न होगा हमारा, ये खुदा प्रसन्न होगा और हम सही रास्ते पे जाएंगे। तो बाल देवता जो हैगा, जो लोग उनकी पूजा करते थे। एप्स्टीन फाइल में जो द्वीप हैगा वहाँ पे एक टेम्पल भी बना। अब ये लोग इतने गलत काम करने वाले टेम्पल क्यों बनाएंगे? बताओ। टेम्पल तो इसलिए बनाया जाता है कि भगवान की पूजा करें और उपासना करें, सही काम करें, लेकिन फिर भी गलत काम हो रहा है। तो इन्होंने जो खुदा को मान बैठे हैं, ये लोग बहुत गलत तरीके से काल्पनिक खुदा को माने बैठे हैं ये लोग। तो इसलिए जो लोग अब वो खुदा को छुपाए बैठे हैं, अभी जो जाहिर करेंगे जब जो दुनिया बिल्कुल लास्ट टाइम पे आएगी। अब जी कब आएगी? तो बताएगा एक लश्कर आएगा जो इंसाफ का लश्कर होगा। वो है मिडिल ईस्ट से आएगा, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एरिया, इंडिया का ऊपर वाले हिस्से से एक लश्कर आएगा। जो लश्कर इन लोग वहाँ पे जाके फतेह करेगा, फिलिस्तीन को जगह को फतेह करेगा जाके। और यहाँ पे जो लोग जी यूएई से मिले हुए हैंगे, सऊदी अरब में जितने भी लोग हैंगे जी उनसे मिले हुए हैं, उनका खात्मा करेगा। अब ईसाइयों के जो लोग, ईसाइयों में भी कई फिरके हो गए हैं। एक है ईसा मसीहा को खुदा मानते हैं और कुछ लोग हैं को खुदा नहीं मानते हैं, अल्लाह का बेटा मानते हैं। और दोनों ही मत के आदमी गलत हैं। कुरान कहती है कि न तो ये खुदा है ना अल्लाह के बेटे हैं, ये प्रोफेट नबी है ये।
अब वो जाहिर होंगे। और ईसाई मत भी कहता है हाँ ये जाहिर होंगे, आएंगे, मतलब कि इनको पहले उठा लिया गया था। ये वही फिलिस्तीन का मामला है कि जिस तीनों मजहब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वहीं से अगर चर्चा करेंगे तब जाके मालूम होगा कि ईसा अलैहिस्सलाम कैसे आएंगे। तो ईसा अलैहिस्सलाम, मेहदी अलैहिस्सलाम, ये दो शख्स आएंगे जो पूरी दुनिया को फतेह करेंगे, आके जो गलत काम हो रहे हैं उनको रोकेंगे।